आदमियों की जरूरत है। ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल। स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लासिक्स टू वॉच में शोले की। जी हाँ, 1975 में आई वो फिल्म जिसने इतिहास रच दिया, आप सभी जानते हैं। तो जिन्होंने फिल्म देखी है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिन्होंने अभी भी किसी वजह से आपने अभी भी शोले नहीं देखी है तो उनके लिए ये वीडियो है। क्यों आपको देखनी चाहिए क्लासिक्स टू वॉच। तो शोले क्लासिक क्यों है, क्यों इसने इतिहास रचा है, आइए इस पर कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के मूवीज़ से कंपेयर करेंगे तो 50 साल पुरानी हो चुकी है मूवी। ऑलमोस्ट अगले साल 50 साल पुरानी हो जाएगी। आपको अमजद खान जैसा विलन आज भी 50 साल के बाद आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह का विलन का रोल अमजद खान ने किया है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। आप शुरू में देखेंगे आपको एग्जैजरेटेड लगेगी, लेकिन बहुत कंट्रोल वे में किया है। गुस्सा दिखाते हैं वो, कमीनापन दिखाते हैं, अपने आप को एग्रेसिवली वो लोगों के ऊपर भी लाते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं लगेगा वो एक्टिंग कर रहे हैं या वो इज़ बीइंग एग्रेसिव टू लुक लाइक अ विलन। ऐसा नहीं लगेगा। विलन दिखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आपको कभी महसूस नहीं होगा जब आप पूरी मूवी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। आपने कुछ सीन अगर देखे भी होंगे तो पूरी मूवी देखिए, आपको समझ आएगी कि उनका कैरेक्टर कैसा है। और फिर संजीव कुमार की जो डायलॉग डिलीवरी है और इस मूवी का जो शानदार कैमरा वर्क और टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, आप देखेंगे बगैर CGI के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में जिस तरह का एक्शन है इसमें, स्पेशली जो हॉर्स के चेजिंग सीन्स हैं वो हॉलीवुड के लेवल के हैं। आप अगर पुरानी मूवीज़ भी उठाकर देखें उस टाइम की हॉलीवुड की, तो सेम लेवल पर बनाया है। मैं कहूँगा बहुत अच्छे से बनाया है। एक्शन धमाकेदार है उस समय। आज मैं कहूँगा आज भी शोले का एक्शन होल्ड करता है। आप अगर शुरुआत का ट्रेन सीक्वेंस देखेंगे, अब मैं आपको पूरा स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप देखिए वो सीक्वेंस कहाँ तक जाता है और कितने अच्छे से प्लान किया है उन्होंने। रियल लाइफ में प्लानिंग है। आप इसको, क्योंकि पहले स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, आप इसको घुमा नहीं सकते हैं। हर तरह का शॉट उनको ऐसे प्लान करके कंटिन्यूसली उन्होंने जो एडिट किया है, एक लंबे सीन में उसको एडिट किया गया है, बहुत शानदार है, मिस मत कीजिए। और डायलॉग्स आपने काफ़ी इस मूवी के सुने होंगे, बहुत पैरोडी मजाक उड़ाया गया है। ठाकुर के कैरेक्टर का आपने बहुत मजाक सुना होगा, लेकिन आप जब मूवी देखेंगे तो आपको वो हिट करेगा अलग तरह से। जिस तरह से आप बेसिक स्टोरी, तो मेरे ख्याल से अब इतनी पुरानी हो चुकी है मूवी, सभी लोग जानते हैं बेसिक स्टोरी क्या होती है। गब्बर सिंह कौन है, ठाकुर कौन है, जय वीरू, ये आपने सब कहानियाँ सुनी होंगी। बसंती कॉमेडी में भी आपने लोगों को मजाक उड़ाते देखा होगा, लेकिन इतनी सक्सेसफुल मूवी है। इमेजिन कीजिए आज भी, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट चलिए 5 साल पहले तक भी, 45 ईयर्स तक इसने कॉमेडी मटेरियल दिया है लोगों को। मूवी ये सीरियस है, लेकिन इतने शानदार कैरेक्टर हैं जो लेजेंड बन गए हैं। और ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपको याद रह जाएंगे। एक एक कैरेक्टर की एक अजीब स्टेंजनेस है, जिसके बाद फिर कई लोगों ने इसके ऊपर कई मूवीज़ बनाई हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आजकल के लोग काफ़ी आ रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने कुछ इंग्लिश मूवीज़ देख ली और प्लेजरिज्म वगैरह का बकवास चल रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने भी कुछ बकवास कर दी थी रिसेंटली, प्लेजरिज्म है ऐसे करके। तो देखिए भाई, प्लेजरिज्म के बारे में आप एक बात समझिए। सीन, अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं, उसमें से अगर आप एक 3 घंटे की मूवी बना रहे हैं, अगर आप 2 मिनट का सीन कहीं से उठा लें तो, और स्पेशली पुराने ज़माने में कोई इतनी बड़ी वो आपत्तिजनक बात नहीं थी उनके हिसाब से। देखिए मूवी 50 साल पहले बनी थी, आपको उन लोगों के माइंडसेट से समझना है। और 2 मिनट का सीन कहीं यहाँ पर, कहीं 1 मिनट का सीन वहाँ पर उठा लिया, कुछ शॉट्स अगर कॉपी कर लिए और स्टोरी पर आते हैं। कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, कई लोग कहते हैं 7 समुराई और अकीरा कुरोसावा की दूसरी मूवी से कॉपी की है। कुछ लोग कहेंगे मैग्निफिसेंट 7 से कॉपी किया है। कुछ लोग कहेंगे आपको डॉलर ट्रिलॉजी से, क्लिंट ईस्टवुड की फिल्मों से कॉपी किया है। तो एक बात आपको समझनी है, सबसे पहले तो जब से मूवीज़ शुरू हुई है, मूवीज़ से पहले नाटक होते थे। नाटक से पहले आप समझिए स्टेज नाटक, शेक्सपियर के नाटक वगैरह ये सब होते थे, और उनसे फिर काफ़ी मूवीज़ बनी हैं। तो अब उस समय लोगों का माइंडसेट ये नहीं था कि कोई भी स्नो वाइट है, ये सब है। आप देखेंगे जितनी पुरानी फिल्में हैं, काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोगों से स्टोरी ली है, और कई बार तो ओपनली भी स्टोरी पूरी की पूरी लेकर रोमियो जूलियट इस तरह की मूवीज़ बनाई है। तो आप अगर कोई रोमियो जूलियट या आप लैला मजनू की स्टोरी आप देखते हैं तो आप उसको कॉपी नहीं कहते हैं, आप उसको अडेप्टेशन कहते हैं। और एक बात मैं कहूँगा, कॉपी वो होगी जहाँ पर इंसान बिल्कुल अपना दिमाग ना लगे, बिल्कुल सीन बाई सीन कॉपी कर ले। मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल दूंगा, जैसे लाल सिंह चड्ढा है, उसमें आमिर खान ने क्रेडिट दिया है, ओरिजिनल राइटर को क्रेडिट भी दिया है। थोड़े से सीन्स शायद उन्होंने चेंज किए हैं, मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने एडमिट किया है वो कॉपी कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ मैं। अगर आप देखेंगे कई मूवीज़ हैं ऐसी जिन्होंने कुछ सीन्स कॉपी किए हैं एक दूसरे से, पहले करते थे। अब तो लोग काफ़ी इसको लेकर सतर्क हो गए हैं। लोग चाहते हैं कि बिल्कुल एक नया ओरिजिनल आइडिया है। तो देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल बहुत कम चीज़ें हैं दुनिया में। आप अगर देखेंगे बहुत ओरिजिनलिटी के चक्कर में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ओरिजिनल बहुत कम चीज़ मिलेगी। अब आपको मैं सर्कल बताता हूँ। देखिए, आप लोग कहते हैं जावेद सलीम साहब ने, दोनों ने कॉपी किया सर्जियो लियोनी से और उनकी मूवी से। तो सर्जियो लियोनी साहब ने अगर उन्होंने 10 साल पहले आई, 7-8 साल पहले आई सर्जियो लियोनी की मूवी से कॉपी किया है, तो सर्जियो लियोनी साहब ने 10 साल पहले आई अकीरा कुरोसावा साहब की मूवी से कॉपी किया है। अकीरा कुरोसावा साहब ने उनसे 10-15 साल पुरानी मूवीज़, जॉन फोर्ड साहब की साइलेंट मूवीज़ होती थी, उनकी कॉपी की है। तो अब आप इन सबको भी कॉपी कैट बोलेंगे क्या? ऐसे नहीं होता। देखिए, इंस्पिरेशन ली है उन्होंने, स्टोरी की इंस्पिरेशन है। 7 समुराई में 7 कैरेक्टर्स हैं, जो कई लोग कहते हैं इसको कॉपी किया है ऐसे। इसमें यहाँ पर आप देखते हैं सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं, तो 7 कैरेक्टर की डायनामिक्स अलग होती है। आप ऐसे इसको डिटो कॉपी करेंगे तो ऐसे मूवी है एक, हिंदी में भी है, खोटे सिक्के करके है, उसको आप कह सकते हैं वो 7 समुराई की कॉपी है। बिल्कुल कॉपी है, क्योंकि उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड का म्यूज़िक भी लिया है। उस मूवी में फेरोज़ खान साहब है और
दूसरे भी जो किरदार हैं वो इस तरह से 6-7 अलग अलग किरदार हैं, 7 समुराई की तरह उसका सेटअप है। बिल्कुल वहाँ से उन्होंने स्टोरी उठाई है, बट उसको फिर इंडिया के हिसाब से बनाया है। कॉपी तो वो हो जाएगी जब वो पूरी तरह से, अगर वो जापानीज़ मूवी है तो वो उसको उसी तरह बनाते, एक्शन भी सारा कॉपी कर लेते, तो वैसे नहीं किया उन्होंने, एक्शन सारा अलग रखा है, बेसिक प्लॉट को कॉपी किया है। और अगर हम इस तरह से देखें तो हर मूवी, एवेंजर्स भी 7 समुराई की कॉपी है, जहाँ पर भी हीरोज़ का टीम अप होता है। आई थिंक ये पहली मूवी है 7 समुराई जहाँ पर 5-6 किरदारों का टीम अप है। तो क्या अब आप हम हर टीम अप मूवी को हम 7 समुराई का रीमेक कहेंगे? इस तरह तो नहीं होगा ना। बेसिक आइडिया कोई कहीं से लेता है, ऑब्वियसली जो पहले आए थे उनके पास एडवांटेज थी। जैसे मैंने बताया आपको अभी किसने किससे इंस्पिरेशन ली है, तो अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उन्होंने कॉपी की है एक दूसरे की, इंस्पिरेशंस ली है, उन्होंने अडैप्ट किया है। जॉन फोर्ड साहब ने साइलेंट डोर के हिसाब से, स्टार्टिंग साउंड के हिसाब से अमेरिका के लिए मूवीज़ बनाई थी। उनके कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो हीरो की तरह होते थे, उनको लेकर फिर कुरोसावा साहब ने वही चीज़ जापानीज़ में उतारी, और जापानीज़ में फिर उन्होंने उसको मॉडर्न दौर में सेट नहीं किया, उन्होंने उसको जापान के पुराने दौर में सेट किया, जापान के हिस्टोरिक दौर में सेट किया। जापान से लेकर अगर फिर उसको सर्जियो लियोनी जी लेकर गए, वो उसको इटाली लेकर गए, उन्होंने फिर एक अलग तरह की फिल्में बनाई। वहाँ पर उनका जो हीरो है वो मॉरली ग्रे होता है, क्लिंट ईस्टवुड साहब ग्रे होते हैं, वो अच्छे बुरे नहीं होते। अब वहाँ से फिर उस कॉन्सेप्ट को हिंदी में लाकर चेंजेस किए हैं, काफ़ी चेंजेस कर फिर सलीम जावेद ने पेश किया है। तो सिर्फ ये कह देना कि कॉपी है और कोई ऐसी ग्रेटनेस नहीं है, तो भाई कॉपी करना इतना आसान है। तो खोटे सिक्के ने डायरेक्ट कॉपी की है 7 समुराई की, आपने कभी नाम सुना है तो मुझे बताइए मूवी का। नहीं देखते हैं लोग, ऑब्वियसली बहुत सारी मूवीज़ है, डायरेक्ट कॉपी बहुत कोई भी बना सकता है। डायरेक्ट कॉपी बनाना भी एक आर्ट है, बोल देते हैं कॉपी क्या है, कॉपी तो कोई भी बना सकता है, तो फिर कोई भी बना के दिखा देना भाई, हिट करा के दिखा दे, नहीं होती है। तो इसमें भी एक टैलेंट है, बात को समझिए। और जहाँ तक बात रही शोले की, तो मेरे हिसाब से इंस्पायर्ड है, लेकिन मैं इसको ओरिजिनल स्टोरी ही कहूँगा, और इसीलिए ये क्लासिक है। इन बेवकूफ़ों की बातों में मत आइए, जो हर चीज़ को आजकल बॉलीवुड कॉपी वर्ड इस तरह से जो कह रहे हैं। देखिए, हर चीज़ कॉपी नहीं होती, कहीं से तो इंस्पिरेशन लेंगे। लैला मजनू है, रोमियो जूलियट है, ऐसे कई फोल्क टेल्स भी है, बहुत पुरानी कहानियाँ हैं। अब आप उसको ये नहीं कह सकते उसने इससे कॉपी किया है करके। तो इसी तरह से पुराने जॉन फोर्ड साहब की 1930s के ज़माने से फिल्में आ रही हैं, तो उसमें से इंस्पिरेशंस कुछ लेते हैं लोग, तो ऑब्वियसली कोई गलत बात नहीं है। अब आप देखेंगे उनके पर्सपेक्टिव से वो 40 साल पुरानी फिल्में थी, आज शोले से भी कई लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अब शोले इतनी यूनिवर्सल मूवी हो चुकी है, अब कोई ये नहीं कह सकता, आज के ज़माने में कोई बना भी ले तो आप ये नहीं कह सकते कि शोले की कॉपी की है, अनलेस सीन बाई सीन की है तो बोल सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर कोई उसको मॉडर्न टाइम्स के लिए अडैप्ट करे तो ठीक है, वो अडैप्टेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। मूवी को ज़रूर देखिए, आप मिस आउट कर रहे हैं अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।